50 की स्पीड तो ईजिली है के गड्ढों के लिए देखना, मतलब बिल्कुल ईजिली आप निकाल सकते हो इस पर। देखो कैसी क्या ब्रेकिंग मिलती है। देखो दोनों ब्रेक लगाता हूँ, छोटी सी एकदम, कहीं से भी कोने से भी निकाल सकते हैं यहाँ से। मैं देखो हेवी ड्यूटी ईजिली निकलती है यहाँ से, ये देखो। फाइनली दोस्तों टीवीएस ने अपडेट कर दिया अपनी एक्सल 100 हैवी ड्यूटी को, और आज हम इसको राइड करके देखने वाले हैं बिकॉज इसमें काफ़ी कमाल के अपडेट हो चुके हैं। फ्रंट में आपको फुल्ली एलईडी हेडलैम्प सेटअप मिलने वाला है, अलॉय आ चुके हैं, साथ ही में ट्यूबलेस टायर, ग्राफिक्स वगैरह काफ़ी सारे कुछ अपडेट हुए। और आज हम इसको पूरा अच्छी तरीके से चला के देखेंगे, इसके ब्रेकिंग वगैरह चेक करेंगे, ऑफ रोडिंग करेंगे, काफ़ी मज़ा आने वाला है। और फर्स्ट टाइम इसको चलाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फटाफट से चलते सेटअप में बात करते हैं। गाइस राइड वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले तो लुक्स देखो, काफ़ी बढ़िया लुक्स आप कर दिए इसके। इस टाइप की कुछ आपको टीवीएस की कीज देखने को मिल जाती, काफ़ी छोटी सी। इसमें टीवीएस का लोगो भी आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले अपडेट क्या है वो बताता हूँ। इसमें आपको फुल्ली एलईडी हेडलैम्प सेटअप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। टर्न सिग्नल्स भी आपको यहाँ पर पूरे ही चेंज कर दिए। और साथ ही में सबसे बड़ा अपडेट तो भाई इसमें अब आपको मिलता है ब्लैक कलर का प्रीमियम एकदम अलॉय आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और साथ ही में जब आप रियर लुक की तरफ जाओगे ना, तो वो भी आपको थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। टेल लाइट जो वो पूरी तरीके से यहाँ पर आपको चेंज कर दिए, जो इंडिकेटर है ना वो भी आपके फ्लेक्सिबल कर दिए। कुछ इस टाइप से आपको काफ़ी बढ़िया से अपडेट इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो चलते हैं, इसको सबसे पहले चालू करके दिखाता हूँ। यहाँ से कर देते कीज़ को इंसर्ट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपनी जो चाबी है वो हमने लगा दी है। एक सेल्फ के अंदर हमारी एक्सल 100 हैवी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर ये देखो, ये और ये हमारी स्टार्ट हो चुकी है। देखो कितनी प्यारी तरीके से स्टार्ट हो गई है। इसमें आपको सेल्फ के साथ साथ किक भी देखने को मिल जाता है। किक से भी काफ़ी इजीली स्टार्ट हो जाती है। चलते करते राइड वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले थोड़ी सी इसको पुल कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखो स्पीड कितनी जाती है वो भी आपको बता देता हूँ। और मैं जो है ना वो विद पिलियन इसको राइड कर रहा हूँ। यहाँ पर ये देखो 40-50 तो ईजिली चले जाती है। और यहाँ पर ये देखो इंडियन रोड के गड्ढों के लिए देखना, मतलब बिल्कुल ईजिली आप निकाल सकते हो इस पर। देखो कितनी बढ़िया तरीके से यहाँ पर हमारी जो है परफॉर्म करती है, यहाँ पर आप देख ही सकते हो। और इसके इंजन की बात करूँ ना, तो इसमें आपको मिलता है 99.7 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन आपको इसमें देखने को मिल जाता है। जो पावर प्रोड्यूस करता है वो है हमारी 4.35 PS की पावर और 6.5 Nm का टॉर्क की आपको डिलीवर्ड कर देती है। और इसको चलाने का तो भाई अपने आप में एक अलग ही मज़ा यहाँ पर आने वाला है। और प्राइसिंग भी जो है वो भाई काफ़ी रिजनेबल प्राइस रहते हैं इसके। और आप ये देखो, जब ऐसी जगह पे जाम वगैरह लग जाता है, ट्रैफिक रहता है ना, तब भी आप इसको इजीली निकाल सकते हो। बिकॉज जरा सी छोटी सी एकदम कहीं से भी कोने से भी निकाल सकते हैं यहाँ से। मैं देखो अभी आपको निकाल के बताता हूँ, मतलब कितनी ही प्यारी तरीके से आप इसको हर जगह से निकाल सकते हो। यहाँ पर ये देखो थोड़ी सी यहाँ पर अंदर डालेंगे, ये देखो कितनी ही आसानी से आप इसको हर जगह से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी बढ़िया हो जाती है। और आप देख ही सकते हो, मतलब ये जो गड्ढे हैं ना, ये बिल्कुल भी आपको जो फील ही नहीं होते। बिकॉज इसमें आपको फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। और रियर की बात करूँ ना, तो रियर में भी आपको स्विंग आर्म विथ हाइड्रोलिक एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही बढ़िया इसमें आपको देखने को मिल जाती है। और प्राइसिंग भी काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ओनली ये स्टार्ट हो जाती है 43,000 से। इसका बेस्ट मॉडल जो है वो आने लग जाता है। और अगर आपको ये अलॉय वाला वेरिएंट लेना है, तो इसके लिए आपको 58,000 देना पड़ेंगे। और यही हमारा ऑन रोड जाते जाते ऑलमोस्ट 75,000 रुपये का ये हमको ऑन रोड में पड़ता है। यहाँ पर ये देखो, मतलब कितनी ही आसानी से ये जो निकल जाती है। और आज की जो राइड है ना वो मैं पिलियन के साथ कर रहा हूँ, तो पिलियन भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होकर बैठा हुआ है। बिकॉज इसकी जो सीट है ना वो भी बहुत चौड़ी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और अगर मोस्टली लोग क्या करते हैं ना, इसको देखो गाँव के हिसाब से ज़्यादा कंसिडर करते हैं, किसी की दुकान है लगेज वगैरह के हिसाब से, तो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो उन लोगों के लिए भी एक बहुत ही बढ़िया चॉइस हो जाती है। बिकॉज यहाँ पर देखो कितनी सारी स्पेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप आपका थैला वगैरह लटका सकते हो। और पीछे भी आपको मेटल की और भी रिंग्स वगैरह देखने को मिल जाती है, उस पर भी आप अपना सामान ईजिली यहाँ पर सब रख सकते हो। और ये देखो, मतलब कितनी ही आसानी से ये हर जगह से निकल जाती है। और देखो अगर आप खेत वगैरह में भी ले जाते हो ना, तो उसको कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। यहाँ पर देखो एकदम ईजिली आपकी जो है इसको ये ईजिली हमारी हेवी ड्यूटी ईजिली निकलती है यहाँ से। ये देखो कितनी आसानी से चल रही है। और मैं विद पिलियन हूँ, मेरे साथ पिलियन भी बैठा है, फिर भी आराम से निकल रही हूँ। टकराने का इशू कहीं से भी कहीं तक नहीं आता आपको। यहाँ पर देखो, और टर्निंग भी करता हूँ, कितनी ही कम जगह में ये जो वो टर्न भी हो जाती है। यहाँ पर देखो कितनी आसानी से मैं इसको टर्न कर सकता हूँ। ये देखो इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 158 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है, जो कि इंडियन रोड के हिसाब से इनफ है। आपकी कितनी अभी गड्ढे वगैरह खुदा के यहाँ भाई, क्योंकि अपनी ये जो है ना कहीं पर भी अटकी नहीं है, टकराई नहीं है, तो ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है। और जो इसकी हाइट है वो ओनली 787 mm का शेडर लाइट है। तो अगर आपकी हाइट कम भी है ना, तो आप इसको ईजिली चला सकते हो। और मोस्टली लोग, जहाँ तक मैंने इसको देखा है ना, काफ़ी बुजुर्ग लोग ज़्यादा इसको यूज़ प्रीफर करते हैं लेना करना, तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्योंकि बिकॉज इसका जो वेट है वो काफ़ी कम है, 88 kg का सिर्फ इसमें आपको वेट मिल जाता है। और इसको
कैसे भी चलाओ कोई दिक्कत ही नहीं आती। इसके हैंडल कितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट, छोटा सा आपको हैंडल मिलता है, तो आपको चलाने में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से देखो यू टर्न लेके बताऊँ कितनी कम स्पेस में, टर्निंग रेडियस बहुत ही कम आपको देखने को मिल जाती है। देखो कितनी कम जगह में टर्न हो जाता है। और यहीं से आप आपका पेट्रोल भी यहीं से फिल करा सकते हो, उतरने की भी आपको ज़रूरत नहीं। यहाँ से आप आपका पेट्रोल वगैरह फिल करा सकते हो। इसमें आपका पूरा 4 लीटर पेट्रोल आने वाला है। और E20 जो फ्यूल अभी लेटेस्ट चल रहा है वो इसमें फिल होता है, तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मीटर में आपको इंडिकेशन वगैरह दिख जाते हैं। यहाँ पर डिजिटल वगैरह का कोई भी सीन नहीं, आपको एनालॉग मीटर यहाँ पर मिलने वाला है। और यहाँ पर ये देखो भाई सेल्फ मिल जाता है। गड्ढे देखो कितनी आसानी से आप इसमें कुदा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। जो सीट है ना वो बहुत चौड़ी, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती। गांव के हिसाब से भी ले रहे हो ना तो आप इसको मस्त चलाओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आपको आने वाली है। माइलेज की बात करूँ तो भाई माइलेज तो बहुत ही शानदार आपको यहाँ पर माइलेज निकल के मिल जाता है। कंपनी क्लेम करती है 66 kmpl का, तो गिरी सी गिरी हालत में भी 60 का माइलेज तो आपको ईजिली निकाल के देने वाली है। अभी देखो पिलियन भी मेरे साथ बैठा हुआ है, अभी कैसा ऊपर चढ़ाने का, तो यहाँ पर देखो कितनी आसानी से हमारा जो ये चढ़ जाती है। देखो ये देखो, मतलब बिना एफर्ट लगाए भाई इतनी आसानी से मक्खन की तरह ये जो है वो ऊपर चढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसको मस्त तरीके से आप चला सकते हो। सस्पेंशन अच्छे हैं, साथ में टायर का साइज़ भी अच्छा, ग्रिपिंग जो है ना वो भी बहुत बढ़िया आपको यहाँ पर मिल जाती है। अगर आप हाईवे के लिए भी कंसिडर कर रहे हो तो ये देखो हम पूरा ब्रिज पे आ गए। ब्रिज पे भी आपको चलाकर बताता हूँ, बहुत ही शानदार यहाँ पर चलती है। देखो अभी मैंने पूरा जब इसका एक्सीलेटर पूरा खींच दिया है, अब देखते हैं कितनी स्पीड लेती है। देखो कंपनी क्लेम करती है 70 स्पीड इसकी टॉप है, बट अपन देखते हैं कितनी चलती है। ये देखो 50 की स्पीड तो इजीली है जो पिलियन के साथ निकाल देती है। और इतने ज़्यादा वाइब्रेशन भी नहीं, ठीक ठीक वाइब्रेशन है, वो भी फुट स्पेक पे फील होते हैं। एक बार ब्रेकिंग बताता हूँ, इसमें आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। अगर फ्रंट ब्रेक अप्लाई करते हो तो रियर भी होने वाला है, और रियर करते हो तो फ्रंट भी होगा। तो ब्रेकिंग भी चेक कर लेते हैं एक बार। देखो 30-40 की स्पीड पर इसकी ब्रेकिंग चेक करते हैं, कैसी क्या ब्रेकिंग मिलती है। ये देखो दोनों ब्रेक लगाता हूँ और काफ़ी अच्छी सी ब्रेकिंग है, मतलब इसके हिसाब से तो डिसेंट है। बिकॉज यार देखो ये इसको लेके आप किसी हाईवे पे तो जाओगे नहीं, या ज़्यादा स्पीड पे तो आप चलाने वाले हो नहीं। तो ये चीज़ तो है कि ब्रेकिंग जो उसके लिए हिसाब से काफ़ी बढ़िया ब्रेकिंग आपको यहाँ पर मिल जाती। ओवरऑल आपको सारी फीचर्स इसके बता चुका हूँ, चला के बता दी, ऑफ रोडिंग भी करके बता दी, प्राइसिंग भी बता दी है। ऑलमोस्ट 75,000 रुपये ऑन रोड में आपको यहाँ पर मिल जाती है अलॉय वाला वेरियंट। तो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसके फीचर्स, इसके कम्फर्ट वगैरह काफ़ी बढ़िया, हैंडलिंग भी काफ़ी कॉम्पैक्ट है, तो कहीं से भी आप निकाल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। देखो अगर आपका दुकान वगैरह है, अगर आपके घर में बुजुर्ग भी है, किसी को आपको चलाने को देना है, सामान वगैरह लाना है और कम अच्छा माइलेज वाली चीज़, अगर आप डिलीवरी का भी काम करते हो तो ये जो है ना आपके लिए एक बेस्ट चॉइस दे सकती है। कुछ भी डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। यहाँ तक वीडियो देखिए और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। और मिलते हैं इसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।